आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एलआईसी के न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने आया हूं। जी हाँ, एलआईसी एक न्यू हाउसिंग स्कीम लेकर आई है जिसके अंदर आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट जो आप प्रॉपर्टी में कर रहे हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए या अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आपको अपना हार्ड अर्न मनी कहां पे इन्वेस्ट करना है, एक्चुअल प्रॉपर्टी में या 21वीं सदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। हम बात करेंगे 1 BHK फ्लैट की, जिसकी मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर आप एक्चुअल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो डीलर को कमीशन देना होगा वो 2% के हिसाब से 30,000 रुपए आपको उसको पहले कमीशन देना होगा प्रॉपर्टी लेते समय। साथ में अगर वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं उसकी, तो उसका जो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी होगी वो तकरीबन 75,000 रुपए देनी होगी। तो 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए आप जो टोटल अमाउंट पे करेंगे वो टोटल अमाउंट पे करेंगे 16,05,000 रुपए। वहीं पे अगर आप वर्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस केस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी तो 15 लाख रुपए की है, बट उसके जो अंदर जो आप ब्रोकरेज दे रहे हैं 2% और जो स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं 5%, मतलब तकरीबन 1,05,000 रुपए वो आपको नहीं देना होगा, वो नील हो जाएगा। तो टोटल आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के लिए 15 लाख रुपए ही पे करने होंगे। तो सबसे पहला प्रॉफिट आपको मिल रहा है 1,05,000 रुपए का स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी लेते समय। अब बात करते हैं दूसरे फेज की कि आप प्रॉपर्टी लेते हैं कैश या लोन पे। हम बात करते हैं आपने प्रॉपर्टी ली लोन पे, आपने 15 लाख रुपए का लोन कराया, मार्केट के रेट के हिसाब से आपका 15 साल का जो ईयरली किस्त आ रही है, मैं ईयरली पे भी नहीं जाता, मंथली जो किस्त आ रही है वो आ रही है 13,232 रुपए। 13,232 रुपए एक्चुअल में भी और वर्चुअल के अंदर भी। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल के अंदर आपको पहले महीने से ही रेंट मिलना चालू हो जाएगा। जैसे आप प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी लेते ही आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो 5,000 रुपए के आसपास में 1 BHK रूम का रेंट काउंट करता हूँ। तो आपके पॉकेट से जो एक्चुअल अमाउंट जा रहा है, पॉकेट से जो एक्चुअल अमाउंट जा रहा है वो जा रहा है 8,232 रुपए। 8,232 रुपए जो आपका जा रहा है, वहीं पे आपको बात करता हूँ वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर 15 लाख रुपए का लोन लिया, वही अमाउंट 13,232 रुपए आपको वहां भी पे करना है। बट वहां पे एलआईसी क्या करती है, एलआईसी आपको 5,000 रुपए अगले 15 साल के लिए पहले से फिक्स कर देती है कि आपकी ईएमआई में 5,000 रुपए जो आपको रेंट मिलना है वो उसको माइनस कर देगी। तो आपके अकाउंट से, आपके पॉकेट से जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 8,232 रुपए इस वर्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अगले 15 साल तक। साथ में आपको एलआईसी इस प्रॉपर्टी के साथ में एक इंश्योरेंस कवरेज भी देगी, वो जो कि फ्री होगा और जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यह है इस प्लान का छोटा सा बेसिक डिटेल। अब बात करेंगे इस प्लान के, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपके सपा ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज आती हैं। सबसे पहले अगर आप एक्चुअल प्रॉपर्टीज लेते हैं तो एक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है प्रॉपर्टी टैक्स की। दूसरा, एक फियर होता है कि कोई किराएदार गलत ना आ जाए, मेरी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा ना हो जाए। दूसरा, अगर किराएदार नहीं आया तो पूरा का पूरी जो ईएमआई है वो मेरे को ही देनी होगी। तीसरा, किराएदार ढूंढने के लिए मैं जिस डीलर के पास जाऊंगा उसको मेरे को हर बार एक कमीशन देनी होगी। चौथा, अदर एक्सपेंसेस में काउंट करता हूं चौथे को, जिसके अंदर आपकी वाइट वाश, मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्ज है, इस तरह की चीजें आपको रेगुलर देनी होंगी। आप जो भी रेंट लेंगे अपने टेनेंट से उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। जी हाँ, वो टैक्स फ्री नहीं होता है, वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। बाकी आप जो अमाउंट ले रहे हैं, जो आपने प्रॉपर्टी ली 15 लाख रुपए की, वो अगले 20 साल बाद आने वाले 20 साल या 15 साल बाद जब आपकी किस्तें खत्म हो जाएंगी तो क्या उसकी एप्रिसिएशन, जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है, जो वैल्यू है, क्या वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो कहा नहीं जा सकता, मतलब फिक्स नहीं है। वहीं पे अगर आपको 15-16 साल बाद, 20 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचना है तो क्या वो आसान है? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। मार्केट की जो हालात होगी उसी सिचुएशन को देखते हुए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी और उसी प्रॉपर्टी को उसी सिचुएशन को देखते हुए उतने समय में ये प्रॉपर्टी बिकेगी। साथ में इस प्रॉपर्टी को लेते ही, अगर आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं या अपने लिए ले रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को लेते ही आपने एक साथ में एक डिस्प्यूट वर्ड भी जोड़ लिया है। आपके ना रहते, अगर आपने अपने रहते तो प्रॉपर्टी बेच दी तो अच्छी बात है, पर अगर इन बिटवीन आपकी डेथ हो जाती है, अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उनमें आपस में एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर चाहिए, सेकंड फ्लोर चाहिए। अच्छा, आपने तो फ्लैट लिया तो आपको उसमें और ज्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। वहीं पे अगर आप वर्चुअल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके अंदर
सबसे अच्छी बात जो होने वाली है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना। दूसरा, जो फियर था किराएदार का, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एलआईसी आपको उसके लिए फिक्स पेमेंट हमेशा देती रहेगी। तीसरा, अदर एक्सपेंसेस कोई लगेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी वर्चुअल है, ना कोई व्हाइट वॉश, ना कोई मेंटेनेंस। रेंट, आपका रेंट हमेशा फिक्स रहेगा। रेंट आपको जब तक मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा, मतलब लाइफ टाइम तक टैक्स मिलेगा, रेंट मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। अगर मैं बात करूं एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी जो भी वैल्यू है, 15 लाख रुपए की वैल्यू है, 15 साल में आपकी प्रॉपर्टी की आपने पूरी पेमेंट कर दी है, तो 16वें साल से हर साल 5.5% के आसपास आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब 15 लाख रुपए है, फिर 75,000 रुपए 16वें साल बढ़ जाएंगे, फिर 17वें साल फिर 5.5% या 5%, फिर 17वें साल, फिर 18वें साल, फिर 19वें साल, हर साल बढ़ती जाएगी जब तक आप वो प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करते हो। अगर मैं बात करूं फ्यूचर वैल्यू, तो इस केस के अंदर फ्यूचर वैल्यू आपकी फिक्स है। सेल करना कितना आसान है इसके अंदर, इतना आसान है जैसे आपने एक बटन क्लिक करा इस वीडियो को देखने के लिए। डिस्प्यूट की बात करें तो इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद आपकी जिंदगी से डिस्प्यूट नाम का वर्ड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नॉमिनी असाइन करे जाते हैं। आपने अपने तीनों बच्चों को नॉमिनी असाइन करा और तीनों बच्चों के परसेंटेज डिसाइड कर दिया कि आप मेरे ना रहने, अगर मेरे ना रहने पर इस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उस पर इतना 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 परसेंट मेरे बच्चों को दे दिया जाए। बाकी इस प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस प्लान में 15 साल पूरे होने के बाद आपको लाइफ टाइम 15,000 रुपए का रेंट आपको आपके 1 BHK फ्लैट का मिलता रहेगा, वो भी टैक्स फ्री, एलआईसी वर्चुअल फ्लैट के द्वारा। आप जब चाहते हैं उस फ्लैट को बेचना, आप इजी वे से बेच सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप एक्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी लाइबिलिटीज आपने सारी देखी ली हैं, और रेंट आपका कंपलसरी नहीं है कि आपको रेंट उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये था कंप्लीट कंपैरिजन एक्चुअल प्रॉपर्टी और वर्चुअल प्रॉपर्टी के बीच में, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, एक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर या वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर।